हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ मॉर्निंग के सुबह के 4:30 हो गए और आज है अष्टमी। अष्टमी और नवमी एक साथ हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अष्टमी और नवमी की, नवरात्रों की। तो मैंने पूड़ी और कचौरी का आटा गूंद लिया है और आज मैं बनाने जा रही हूँ पहली बार पुए। क्योंकि हमेशा पुए का तो देवरानी बना लेती है, क्या मेरी सासू बनाती है। मेरी सासू माँ पुए बहुत अच्छे बनाती है, बट मैं उनके जैसे पुए नहीं बनाती। क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम पुए का घोल बना रही हूँ, पता नहीं कैसे बनेंगे आज मेरे पुए। लेकिन कहते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से करनी चाहिए तो वो काम ज़रूर होता है। तो शायद मेरा ये भी काम बन जाए। तो मैं यहाँ पर क्या है कि चीनी, मैंने इसमें आटा लिया, आटे में मैंने चीनी डाली और चीनी डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला। और अब इसमें पता नहीं गुटले से पड़ गए थे, तो मैं इसको मैश करने में लग रही थी। हम लोगों के यहाँ तो खीर और पुए का भोग लगता है माता के। और आप लोगों को किस चीज़ का भोग लगता है कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। तो यहाँ क्या है कि मेरे इसमें ना गुटले पड़े जा रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी क्या है कि मैं इसको अच्छे से मसलने में लग रही हूँ, जिससे मेरे ये पुए तैयार होंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रख देती हूँ कि क्या पता इससे सही हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं करूँगी। तो बीच में फिर क्या करती हूँ, मैं इसमें थोड़ी चीनी और डालती हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद मेरे पुओं में चीनी कम हो। और सच बताऊँ तो पुए जब हमने खाए थे तो वाकई में चीनी बहुत कम थी। लाइट मीठे के पुए बने थे, ऐसा नहीं था। ये देखो मेरा घोल अच्छे से फिट के रेडी हो गया है ये। तो मैंने इसको अच्छे से पैट लिया है। अब जो हम लोग पुए बनाते हैं तो वो हम बनाते हैं तई में, और ये इसे बोलते हैं तई। और ये तई हम लोग लाए थे नगर से। तो ये जो तई है इसके अंदर ना, बस मुझे तो फर्स्ट टाइम पुए बना रही हूँ, मुझे तो नहीं आते हैं। चौड़े चौड़े पुए बनते हैं इसमें काफ़ी अच्छे। तो इसके अंदर क्या डालते हैं कि आज हमारे जो सारा काम होता है वो घी से होता है, देशी घी से। हम लोगों के यहाँ पर तेल नहीं यूज किया जाता है। अभी किसी किसी के यहाँ तेल यूज होता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ देवी और दसिया, दो चीज़ हम लोगों के यहाँ पे घी से काम होता है। तो यहाँ पर मैंने घी चढ़ा दिया है। मैं देख रही हूँ मेरा घी कितना कम है या ज़्यादा है। चलो ठीक है, फिर भी मेरा घी सही होगा, थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। यहाँ मैंने अपना घी प्रॉपर डाल लिया। अब घी मेरा गर्म हो रहा है। इतने क्या करती हूँ मैं कि थोड़ा सा इसको घोल को फिर से चला लेती हूँ, जिससे मेरा अच्छा फिटा हुआ होगा ये। और जब ये घी मेरा गर्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, एक एक चमचा इसके अंदर डाल दूँगी। तो क्या पता मेरा बनके हो जाए। कुछ तो बनेगा ही, ऐसी बात नहीं। जब मैं आज बनाने बैठी हूँ तो कुछ तो आज मैं करके रखूँगी। तो ये क्या है कि मैं देखती हूँ ये मेरा घोल रेडी है, मेरा घी गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर एक चमचा लेती हूँ और घोल है वो इस कढ़ाई के अंदर, ये जो तई है इसके अंदर डालने की कोशिश करती हूँ कि भाई मेरा बनना चाहिए। बड़ा यानी कि गुस्सा आने लग जाता है कई बार कि वो वैसे भी पुए कोई खास नहीं बने थे। कोई भारत का रक्षा बना था, कोई संसार का रक्षा बन रहा है, कोई नहीं। पुए ना बहुत ही अजीबो गरीब बने थे। मैंने कहा था मम्मी से कि मैं फ़ोन करके, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर है नहीं फिलहाल, वो ससुराल गई हुई हैं। तो ये एक पलटा ले लिया, एक चम्मच ले ली, जिससे मुझे निचोड़ने भी हैं पुए। तो अब मैं इसको भरती हूँ और इसके अंदर डालती हूँ। तो मम्मी बहुत अच्छे पुए बना लेती हैं। और मैंने यहाँ बटर पेपर लगा दिया है, क्योंकि चिकना चिकना तो निकलेगा ही, तो कम से कम कितना चिकना खाएंगे। तो यहाँ देखो जो ये घी है वो गर्म हुआ और यहाँ डाला मैंने पुआ। और मेरा जो पहला पुआ था वो इस पर चिपक भी गया था। तो मैंने मम्मी को फ़ोन मिला के फिर पूछा था कि ये चिपक क्यों रहा है। तो उन्होंने कहा था शायद तेरा चीनी ज़्यादा हो गई होगी। और देखूँ तो चीनी तो बिल्कुल भी नहीं थी। चीनी जो हमने खाया था तो इतना लाइट मीठा था, बहुत लाइट मीठा था। फिर भी अब मैं इसको हटाने की काफ़ी देर तक कोशिश किया, क्योंकि मैंने को लगा नहीं कि मैं पुए बना पाऊंगी। लेकिन फिर भी मैंने मम्मी से कहा था कि सिर्फ आट पूजने के लिए बना लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, खाने के लिए भी बनाने पड़ेंगे पुए। तो मैंने कहा राम क्यों मेरी इंसल्ट करा रही हो आप। तो ये कहती नहीं नहीं, इंसल्ट वाली क्या बात है, माता का प्रसाद है तो खाते ही हैं। फिर मैंने कहा ठीक है चलो, तो आज कोशिश तो करनी ही है, इस कोशिश को कामयाब करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ मैं बड़ी मुश्किल से उस पुए को तई पे से छुड़ाने में लग रही। वो तई पे छूटने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन मैंने उसको छुड़ा ही दिया। और छुड़ा के मैंने इसको पलट दिया। लेकिन मेरे को दोनों चीज़ों की सहायता से ही मैंने छुड़ाया और पलटा। कि ये जो मैंने पलटा साथ में लिया था लकड़ी वाला, इसका भी मैंने काफ़ी अच्छे से यूज किया। क्योंकि मैंने कई बार मम्मी जी को बनाते हुए देखा है, सिर्फ उनको देखा है इसलिए मैं बनाने बैठ गई। वरना बनाने का तो तुम्हें पता है कि मुझसे तो कुछ ये पुए नहीं बनते। मैं और खाना बना लेती हूँ, और मैं यूँ कर रही हूँ कि मेरे पुए नहीं बने हैं। लेकिन आज जैसे भी हैं, आज हमें अपनी देवी मैया तो पूजनी है ही ना। तो ठीक है, कोई नहीं, जैसा देवी मैया कहेगी वैसा करेंगे। हम सोच रही हूँ घोल शायद गाढ़ा है इसलिए थोड़े मोटे बन रहे हैं। तो मैंने इसमें मिला दिया पानी कि चलो पतला हो जाएगा ये।
बस ऐसे कभी मैं पतले के घोल से खेल रही हूँ, कभी मैं गाढ़े के घोल से खेल रही हूँ। ऐसे खेलते खेलते मुझे काफ़ी देर हो जाती है ऐसे करते करते। और हमारे घर में तो खीर, पूरी, कचौरी, आलू की सब्ज़ी, जो आलू की सब्ज़ी भी बनती है वो हम लोगों के यहाँ पे घी में ही बनती है। मैं कह रही हूँ हम लोगों के यहाँ पे तेल का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो घी, खीर, ये सब बनाया था आज हमने, और अपनी देवी माँ को पूजा था हमने। और हमारी देवी माँ, हमें लगता है कि हमारी देवी माँ बहुत प्रसन्न हुई है। और ये पुआ है, लेकिन ये पुआ बनने का नाम नहीं ले रहा है। उतना गुस्सा आ रहा था कि मम्मी होती तो फटाफट पुआ तो बन ही जाता कम से कम, लेकिन मम्मी कहती है कि हाँ मेरे जाने का पता तो चलता है कि तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं करते हो। लेकिन कोई नहीं भाई, काम तो सीखना ही है, काम तो करना ही है आगे के लिए। देख और सकते ये हो, देखो मैंने कुल मिला के फर्स्ट टाइम ये बनाए हैं मैंने पुए, और जो मेरे पुए हो गए हैं रेडी, तई में हो रहे हैं। देखो अब पुआ बनाने में एक्सपर्ट हो गई हूँ कुछ कुछ। जिस लड़की ने कभी एक पुआ नहीं डाला था, हमारे सारे पुए बनाए हैं। खीर बनती है, खीर पुए से हमारी देवी पूजी जाती है। पूरी बनाने की, कचौड़ी बनाने की बारी होगी, फटाफट में एक साइड पूरी बेल लेती हूँ, क्योंकि देखो नीचे भी पूजा की तैयारी हो रही है। उसके बाद हमें पूजा करनी है, तो इतने में क्यों ना अपनी पूरी कचौरी का काम कर लेते हो। यहाँ देखो मेरी गर्मा गर्म कचौड़ी पूड़ी बन चुकी है, कचौड़ियाँ बन रही हैं। और कुछ बना के इसलिए रख लेती हूँ कि बच्चों को ये को ठंडी पसंद है, मेरी बेटी को ठंडी पसंद है। और जैसे हस्बैंड वगैरह जाएंगे, हस्बैंड जाएगा, देवर जाएंगे, तो वो लंच पैक कर कर लेकर जाएंगे अपना, तो इसीलिए मैंने इसको बना लिया पहले ही। और अब यहाँ क्या है कि बिट्टो नहा के आ गई है, और बिट्टो ने फटाफट अपने गोपाल जी को रेडी कर लिया है, क्योंकि ये सुबह मॉर्निंग का काम उसी का ही होता है, शाम का काम बेटे का होता है कि वो भी पूजा पाठ कर लेता है। और यहाँ हमारी देवी मैया पूज गई है, बोलो साचे दरबार की जय। तो ये बच्चे हैं और देवर जी ने पूज ली और बच्चे पूज रहे हैं अपनी अपनी माता। और पतिदेव जी देवी मैया के लिए इस तरह से इनकी छींटे इसलिए लगाते हैं कि देवी मैया आ जाए। कोर के ऊपर जो कोर, यानी जो हमारे पास गोबर का टुकड़ा होता है उसे हम कोर बोलते हैं, उसको यहाँ पे हम उससे हम आँच लेते हैं, और फिर जिससे देवी मैया प्रसन्न होती है हमारी। और यहाँ मेरे पतिदेव ने देवी मैया के ढोक लगाई। और अब मेरी थोड़ी देवरानी को दिक्कत है, तो उनको थोड़ा सा पट्टे पे ही बैठना पड़ता है, उसके भी पैर का ऑपरेशन हुआ है। और यहाँ देखो मेरी देवरानी और मैं दोनों मिलके हम देवी पूज रहे हैं। चलो कोई नहीं, हम देवी पूज लेते हैं। फिर मैं, ये बच्चे ने खाना खाया, उसके बाद तो उन्हें पैसे चाहिए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ कन्या नहीं बैठती है, तो हमारे घर के चारों बच्चों को बिठा देते हैं और चारों बच्चों को 20-20 रुपये दे देते हैं, जिससे हमारे बच्चे खुश रहें। तो और ये बड़े प्रसन्न, क्योंकि कहते हैं कि हाय 6 महीने में जाके त्यौहार आता है जब हमें पैसे मिलते हैं। और यहाँ क्या है कि आज हमारी नहीं आएगी काम वाली, मेरी बाई नहीं आई, कैसे होगी मेरे घर की सफाई। पर कोई नहीं, घर की सफाई तो करनी है, तो यहाँ मैं लग जाती हूँ फटाफट अपने घर की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि कल हमारी जो काम वाली थी वो कल मना करके गई थी कि दीदी आज मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मैं अष्टमी नवमी पूजूंगी। तो मैंने सोचा यार त्यौहार तो उनका भी होता है, कोई नहीं, तो आज हम झाड़ू से काम चला लेते हैं। तो फटाफट से मैंने जो खाना बन गया था तो उसके बाद मैं घर की सफाई में लग गई। फाइनली घर का सारा काम हो गया है। आज 8 थी तो अधिकतर काम हो गया है। और अब हम जा रहे हैं यांशी के स्कूल में, पीटीएम है 9:30 से 11:30 हमारे यांशी की पीटीएम रखी गई है, तो हम उस पीटीएम के लिए जा रहे हैं। और ये मेरी याना रेडी हो गई है, तो अब हम पीटीएम ले जाएंगे। उसके बाद में जाना है मेरे को वीके हॉस्पिटल, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे कुत्ता खाया था जिसका इंजेक्शन मैंने लगवा रही हूँ, तो मेरा 3रा इंजेक्शन है आज। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करो। तो यहाँ मैं पहुँचने वाली हूँ हॉस्पिटल। पहले बेटी का पीटीएम अटेंड किया, वहाँ 1-1.5 घंटा लगा। मेरी बेटी का पीटीएम बहुत अच्छा गया, उसकी हाफ ईयरली में अच्छी परसेंटेज बनी है, फाइनल में बहुत अच्छी बनाएगी। 10th में है मेरी बिट्टो। तो अब ये देखो, जो मेरे को वीके हॉस्पिटल आना था तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद। और यहाँ मैंने एंट्री कर ली है अंदर। और ये देखो बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है फरीदाबाद का, ये काफ़ी दूर से यहाँ पे लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। और यहाँ मैं अपनी स्कूटी एक जगह पार्क करती हूँ, और मुझे हेलमेट पहन के आना जरूरी होता है क्योंकि ये हाईवे होता है और यहाँ पे हेलमेट जरूरी होता है। तो मैंने फटाफट अपना हेलमेट रखा, पानी की बोतल भी यहाँ रख दी, और उसके बाद में हम जाते हैं अंदर। और मैं आपको अंदर भी दिखाती हूँ कि जरा इनकी जहाँ पे मैं जाती हूँ कहाँ पे इनकी इसका जो कुत्ते खाने का इंजेक्शन लगता है वो जगह मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो, सबसे पहले तो आप जो हॉस्पिटल है वो देखो। कूदे ये चुने हैं यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से है तो सही डॉक्टर के वार्ड के लिए होंगे।
ये हम अंदर आ चुके हैं और अंदर आके जब अंदर आएंगे तो यहाँ पर होगा एक इंजेक्शन रूम, जहाँ के बाहर ही लिख रहा होगा इंजेक्शन रूम, समझो वहीं पर ही कुत्ता खाने का इंजेक्शन लगता है। और यहाँ मैं डरते डरते इंजेक्शन के लिए अंदर आ गई और उसने मेरे इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया है। कह रहा था दीदी वीडियो मत बना, लेकिन मैंने कहा मैं अपने आप को ही दिखाऊंगी, आपको नहीं दिखाऊंगी। और यहाँ देखो मेरे दोनों हाथों पे इस तरह से सुई लगाई थी हल्का चिक करके, और फिर उसके बाद में हम लोग चल दिए हैं और हम क्या कहते हैं चलते चलते पहुंच जाते हैं माता के दरबार। यानी कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि आज मुझे माता रानी बुलाई, लेकिन काफ़ी दूरों से इस मंदिर के आगे जाती हूँ लेकिन कभी आज तक जा नहीं पाई थी। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी माँ ने मुझे बुलाया। मैं जिस मन की जो मांगो है ना, सच्चे मन से जो मैया से मांगो वो जरूर मिलता है। तो यहाँ मैंने एक लड़की से पीछे स्कूटी खड़ी करी, साथ में चप्पल उतारी अपनी यहाँ पे, और फिर हम प्रसाद लेके चल दिए हैं। और जो है यहाँ पे काफ़ी ये वैष्णो माता का मंदिर है, फरीदाबाद का वैष्णो माता का मंदिर है, जिसकी बहुत बड़ी मान्यता है कि जो यहाँ पे आता है और नवरात्रों के टाइम पे और जो भगवान से मांगता है उसकी वो मुराद पूरी होती है। और यहाँ मेरे को देवी मैया के दर्शन दूर से ही हुए थे, लेकिन हमें देवी मैया के दर्शन दूर से ना करके हमें अंदर जाना था, तो उसके लिए हम अंदर भी जाने को हो गए थे। ये देखो मेरी देवी माता के आपको हल्के से दर्शन भी हो रहे होंगे। और आप लोग जब भी फरीदाबाद आओ तो वैष्णो माता मंदिर जरूर जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा सब कुछ होता है। और यहाँ मेरा नाचना गाना स्टार्ट हो गया। खड़ी हो जो फोटो। तो यहाँ पे मैंने और मेरी बिट्टो ने माता के दर्शन किए हैं। उसके बाद में हम हमें एक नंबर से थोड़ा सा काम था, हमने वो काम किया है, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। तो आप लोग मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से